खुद के लिखे हुए नोट्स हैं या खुद का है जो, उसको जब आप बार बार रीड करते हो तो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि सर ने ये बताया था और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। नोट्स को बदलो नहीं, कभी ये है कभी वो है कभी है। पॉइंट ये है कि आपने सारा कुछ अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो ये समझो, आपने सारी चीजें मतलब क्या करनी है, अच्छे से समझनी है। और फिर दूसरा क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को रीड कर कर उसको उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि होगा क्या, जब एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली कट पेस्ट करके एग्जाम में आएगी तो अंडरस्टैंडिंग से बना तो पाओगे, लेकिन अगर उस लाइन में हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई तो वो शायद गलत हो जाए। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ो बेटा ना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। और रिवीजन एक बहुत जरूरी चीज है, जिसे हम कहते हैं कि भाई आपने आज पढ़ा तो अगली क्लास देखने से पहले 5-7 मिनट अपने कॉपी के पेज जरूर पलट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है कि जब साल का एंड आता है, मेरी बात समझना ध्यान से, ये मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस है। जब साल का एंड आता है तो आपके पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वीडियो देख के आप कैसे रिवाइज कर पाओगे। मान लो आप 2x, मैंने टोटल जो वीडियो है, मान लो एक चैप्टर में, मैं आपको अप्रॉक्स बताता हूँ, एक चैप्टर में मान लो मैंने 15 घंटे की या 12 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, तो मेरे पास लगभग 500 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक, मान लेते हैं 500 घंटे की पूरी बायो आपकी रिकॉर्ड है। उसको आप 2x पे भी देखोगे तो 250 आवर्स हो गए। क्या आप 250 आवर्स का मतलब समझ रहे हो? 250 आवर्स का मतलब अगर आप डेली, ध्यान से सुनो, डेली बायो सिर्फ 10 घंटे भी देखोगे तो भी 25 दिन से ज्यादा लग जाएंगे 10 घंटे सिर्फ बायो देखने में 2x की स्पीड में। तो इसका मतलब आखिरी में 1 महीने में बायो डेली 10 घंटे देखना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर लिख कर आपको चीजें रखना भी पड़ेगा, क्योंकि बाद में रिवाइज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम रही है लास्ट टाइम। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बच्चों के ऐसे मैसेज सुने थे, देखिए सर क्या करें, वीडियो दोबारा देखें। अब दोबारा कैसे देखेगा भाई? तो जो देखना है ध्यान से आराम से अभी देख लो, समझ लो, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो। जो कॉपी यहां लिखते हैं या हैंड रिटन है या जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो उनको लिख लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वीडियोस बेटा बार बार नहीं देखने के लिए होती। और लास्ट में अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है प्रॉपर, आपको याद नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो आपने एक बार लिख लिया उसी को बार बार पढ़ो। रीजन क्या होता है कि मैं आपको चीज बताता हूं, जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हैं या खुद का है जो, उसको जब आप बार बार रीड करते हो तो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि सर ने ये बताया था और मैं उसको पढ़ रहा हूं। नोट्स को बदलो नहीं, कभी ये है कभी वो है कभी ये है। अगर अलग अलग सोर्स को बार बार पढ़ते रहोगे तो एक कॉमन चीज नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपको ये बोला था एक कॉमन नोट्स बनाने। कॉमन नोट्स का मतलब या तो आप ये जो मैं आपको दे रहा हूं लिख के इस पे पीडीएफ पे, उसको लिख लिया करो, एनसीईआरटी पढ़ के ऐड कर लिया करो, हैंड रिटन दे रहा हूं उससे ऐड कर लिया करो। या दूसरा तरीका क्या है बेटा आपके पास, आप खुद से क्लास में बना रहे हो और फिर जब मैं आपको ये पीडीएफ जाए कुछ छूटा तो वहां से ऐड कर लो। ठीक है, तो कोई एक चीज होनी चाहिए जिसको आप लिख रहे हो, फिर उसी को बार बार पढ़ो, उसमें फिर छेड़छाड़ मत करो ज्यादा, उसी को बार बार पढ़ो। हाँ, कुछ नई चीज मिलती है पेंसिल से ऐड कर लो।